मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की आए। हम निकालेंगे नीति वचन की किताब 15 अध्याय उसका 18 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। अपने यहाँ देखते हैं, कहता है क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है। आज हम देखते हैं परिवार में जो है झगड़े का कारण, या कार्यालय में झगड़े का कारण, या दोस्तों में झगड़े का कारण जो है क्या है, क्रोध है ना। जब किसी की बात को सुन करके जो है क्रोध धधक उठता है तो वहाँ पे जो है झगड़ा जो है मचता है, और हम देखते हैं वह झगड़ा जो है लोगों के मध्य में दूरियों को लेके आता है। तो आज हमको चाहिए कि हम जो है क्रोध से बचें, और हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो करके, और सूर्यास्त होते जो है तुम्हारा क्रोध ना रहे। तो आज है प्रिय, हमको बहुत ज़रूरी है कि हम अपने क्रोध को जो है दूर करें और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहें, क्योंकि क्रोध जो है परिवारों को तोड़ डालता है, रिश्ते नातों को तोड़ डालता है, माँ बाप को जो है बच्चों से अलग कर देता है, बच्चों को जो है माँ बाप से दूर ले जाता है। तो इस तरह से देखते हैं जो क्रोध है वो हमारे जीवन में एक जो है बहुत ही खतरनाक जहर के समान काम करता है। जिस प्रकार से जो है जहर व्यक्ति के जीवन को नष्ट करने का काम करता है या मारने का काम करता है, उसी तरह से क्रोध जो है पारिवारिक जो मिठास है उसको जो है नष्ट करने का काम करता है। हम देखते हैं कई परिवारों के विषय में अगर हम पाए तो देखें तो पाएंगे कि वहाँ जो है लोग जो है क्रोध में आकर के एक दूसरे को ऐसे ऐसे शब्दों को बोल देते हैं जिसको जो है सह नहीं पाने के कारण कई लोग जो है आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो आज है प्रिय, हमको क्रोध में आकर के किसी को भी उल्टा सीधा नहीं कहना है, क्रोध में आकर के किसी को भी जो है कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना नहीं है, या किसी के साथ भी जो है बुरा बर्ताव नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो क्रोध है वह जो है हमारे जीवन से सेवकाई को जो है अलग करने का काम करता है। हम देखते हैं किस प्रकार से मूसा ने जो है इसराइलियों के उससे कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने के कारण जो है जब क्रोधित हो उठा, और जब परमेश्वर ने उससे चट्टान से जो है बातें करने को कहा, तब वह जो उस पर 2 बार लाठी से मारा, जिसके कारण हम देखते हैं परमेश्वर ने उसका कनान देश ले जाना जो है रद्द कर दिया। तो कहने का मतलब प्रियो कि क्रोध जो है हमारे जीवन के लिए और हमारी सेवकाई के क्षेत्र के लिए भी जो है एक बहुत ही जो है खतरनाक एक जहर के समान है। इसलिए आज हमको जो है इसको अपने जीवन से दूर करना है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता भी है कि क्रोधी मनुष्य धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। तो आज हमारे जीवन में यदि हमको जो है धर्म के कामों में आगे बढ़ना है या अपने जीवन से परमेश्वर के लिए कुछ करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन से इस क्रोध के पाप को दूर करें। और यह तभी संभव है जब हम परमेश्वर से इसके लिए क्षमा मांगेंगे और उससे प्रार्थना करें, प्रभु तो इस पाप से मुझे शुद्ध कर। हम जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह का लहू हमें जो है सब पापों से शुद्ध करता है। तो जो है वो हमारे पापों को जो है दूर करने के लिए सक्षम है। आज हमको बस उसको पुकारने की ज़रूरत है। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने हमसे बोला, बातचीत किया, उसका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, तो होने दे पिता परमेश्वर हमें हर के जीवन को पिता परमेश्वर एक प्रभु जी क्रोध से प्रभु जी हालेलुया रहित जीवन जीने के लिए सहायता कर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्रोध से एक आज़ाद जीवन जीने के लिए सहायता कर। विशेषकर प्रभु मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनका नाम सालू है पिता परमेश्वर, और ये बहन प्रभु जी बहुत ज़्यादा क्रोध करती है, जिसके कारण प्रभु जी इन दोनों पति पत्नी के बीच में काफ़ी तनाव का माहौल रहता है प्रभु। तो अनुग्रह कर प्रभु जी, और इनके कारण प्रभु जी इनके बच्चों को प्रभाव पड़ता है पिता परमेश्वर। उनके प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर, इनके पूरे परिवार में प्रभु उथल पुथल रहता है पिता परमेश्वर। तो अनुग्रह कर प्रभु जी, और इस बहन की तो सहायता कर प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर। और प्रभु जी इस बहन की मदद कर कि यह क्रोध पर जय प्राप्त कर सके प्रभु। इस वक्त मैं उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो क्रोधी स्वभाव के प्रभु, हर एक की सहायता कर प्रभु जी इस क्रोध पर जयवंत होने के लिए प्रभु। इस वक्त हर एक उन प्रभु जी बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नाना प्रकार की बीमारी से ग्रसित है प्रभु। प्रभु होने दे प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी विशेषकर एक भाई है जिनके प्रभु शरीर में पिता परमेश्वर हाँ प्रभु जी हमेशा प्रभु जी लगभग प्रभु जी 3-4 सालों से प्रभु दर्द रहता है प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर हाँ प्रभु, इस दर्द का प्रभु जी स्तर प्रभु जी घटता बढ़ता है, लेकिन यह दर्द प्रभु लगभग इसके जीवन में बना रहता है प्रभु। इस भाई के तो सुधि ले, और इसी वक्त प्रभु जी इनके शरीर में इस दर्द को लेकर के आने वाली तमाम दुष्ट अंधकार की ताकतों को यीशु के नाम से आके हुक्म देते हैं, इनके जीवन को छोड़ के पूरी रीति से यीशु के नाम से इसी वक्त इच्छाते रहने पाए प्रभु। इस भाई को प्रभु जी पूरी रीति से प्रभु आच्छाद कर तेरी महिमा के लिए प्रभु। हर एक बात को धन्यवाद करते हैं, बात उन्हें प्रार्थना सुना, धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।